मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो इसमें टोटल देख लेते हैं शॉर्ट में अभी तक हमने क्या पढ़ा है। श्लोकों की संख्या 642 है, पटल 5 है, वाद अद्वैतवाद है। आसन की बात करें तो 4, योग भी 4 प्रकार के हैं, साधक भी 4 प्रकार के हैं, कुंडली 3.5 लपेटे बताई गई है। मुख्य नाड़ी 14+1 है और मुद्राएं 10+1 इसमें बताई गई हैं। कल हमने प्रथम पटल कंप्लीट कर लिया है, लय प्रकरण जिसे कहा गया कर्म कांड, ज्ञान कांड, दार्शनिक मान्यताएं, पंच तत्व की विवेचना हमने पढ़ी थी। संसार के कल 3 प्रकार हमने इसी में पढ़े थे। आज हम द्वितीय पटल करेंगे। द्वितीय पटल में आज हम तत्व ज्ञान प्रकरण करेंगे। इसमें नाड़ी का वर्णन, हम कुंडली का वर्णन और वैश्वानर अग्नि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें एक ही ज्ञान को नित्य यहाँ पर बताया गया है। फिर कुछ दार्शनिक मान्यताएं हमें यहाँ पर मिलती हैं। फिर योग का शास्त्र किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो इसमें सबसे पहले कर्म कांड बताया है। कर्म कांड के 2 पार्ट बताए हैं और उसमें से भी विधि विधि के 3 पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं। फिर इसके आगे ज्ञान कांड शुरू होता है। ज्ञान कांड में आपके उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे सूर्य और प्रतिबिंब का, स्वप्न और अवस्था का, सूरज और सर्प का, सीपी और चांदी का, और उसी तरह पीलिया रोग का भी यहाँ पर उदाहरण हमें मिलता है। फिर चैतन्य का स्वरूप हमने पढ़ा था, तो चैतन्य का स्वरूप यहाँ पर आपको बताया गया, प्रकाशित है, सर्वथा है, नित्य है, एकमात्र है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और द्वैत रहित यहाँ पे बताया गया। के 3 प्रकार बताए गए, शत्रु, मित्र और उदासीन। फिर पंच तत्व हमने विवेचना पढ़ी थी या सृष्टि का क्रम। तो सबसे पहले शुद्ध ब्रह्म, अविद्या, आकाश, वायु, अग्नि, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ मैम, अभी आई। आवाज ये अटक गया था थोड़ा, पता नहीं। जी मैम। तो हम माया की शक्तियां पे थे और यहाँ पर माया की 2 शक्तियां बताई गई हैं, आवरण और विक्षेप। फिर पूर्व शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, पिता के अन्न से, और पूर्व जन्म कर्मों से यहाँ पर बताई गई है। फिर आज हम स्टार्ट करेंगे द्वितीय पटल। और द्वितीय पटल में आपके 57 श्लोकों की संख्या है और ये है तत्व ज्ञान, इसको बोला गया है तत्व ज्ञान उपदेश। कभी आपके चैप्टर के नेम से भी आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है श्लोक संख्या। तो इसमें योग के बारे में थोड़ा बताया गया है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमें ज्ञान की बातें ज्यादा मिलती हैं और अब यहाँ से योग के वर्णन हमें मिलता है। देहेऽस्मिन् वर्तेत मेरु सप्तद्वीप सन्मितः सरितः सागरस्तः क्षेत्राणि क्षेत्र पालकः। तो इस मानव शरीर में 7 द्वीपों सहित मेरु
पर्वत है। तो यहाँ पर देह मतलब होता है शरीर। तो इस मानव शरीर में 7 दीपों सहित मेरु पर्वत है। हमारे शरीर में चक्र कितने हैं? मैम 7। 7 है। तो जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं उनको यहाँ स्वाद द्वीप बताया गया है। ठीक है, इस मानव शरीर में 7 द्वीपों सहित मेरु पर्वत है। तो मेरुदंड, तो यहाँ पर इसको मेरु पर्वत बोला गया है। ठीक है, और यहाँ इसमें नदियां, समुद्र, क्षेत्र एवं क्षेत्रों का स्वामी भी विद्यमान है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा शरीर है, जैसे यह ब्रह्मांड है उसी तरीके से हमारे शरीर है। जैसे ब्रह्मांड में सारी चीजें हैं वैसे ही हमारे शरीर में भी वो सारी चीजें होती है। तो इसके लिए यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ही इस पूरे ब्रह्मांड में है वो भी हमारे शरीर में ही होता है। जैसे इस ब्रह्मांड में क्या क्या होती है, नदियां, समुद्र, क्षेत्र होता है, इसी तरह वह भी हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स में होता है। यहाँ पर तो शॉर्ट में दिया गया है, आगे अभी आप सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें हर पार्ट के लिए कि इस हमारे जो शरीर है इसमें पर्वत कहाँ कहाँ पर है, नदियां कहाँ पर हैं, तो उनका स्थान भी दिया गया है। तो यहाँ तो शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, जब हम सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्र हैं, क्षेत्रों के स्वामी, क्षेत्रों के स्वामी मतलब इस शरीर में आत्मा भी विद्यमान यहाँ पर बताई गई है। फिर नेक्स्ट है, इस शरीर में ऋषि, मुनि, सभी ग्रह, नक्षत्र, पवित्र तीर्थ, उनके पवित्र पीठ, स्नान स्थान तथा उन सभी पीठों के देवता भी विद्यमान यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस शरीर में और सारी चीजें बताई गई हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सभी ग्रह भी इसमें मौजूद हैं, नक्षत्र भी हैं, पवित्र तीर्थ भी हैं। तीर्थ में अगर हम केदार का स्थान बता का वर्णन होता है तो हमारे शरीर में केदार का स्थान कहाँ है, कोई बता सकता है? दोनों आपने भावों हट्ट के दीपिका में पढ़ा होगा। नहीं, दोनों भावों के मध्य। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र को केदार स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान हमारे, और जैसे त्रिवेणी संगम जहाँ पर 3 हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी का संगम होता है उसको त्रिवेणी स्थान भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस शरीर में पवित्र तीर्थ स्थान भी हैं, उनके पवित्र पीठ, उनके स्थान भी हैं तथा उन सभी पीठों के देवता भी विद्यमान हैं। तो देवता से हम ले सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में जो चक्र हैं, चक्रों में भी जो हमारे 7 तो जो 6 चक्र हैं उनमें कोई ना कोई देवता, यहाँ पर देवता या देवी, यहाँ पर आगे हम चैप्टर पटल 5 में हम पढ़ेंगे कि वहां पर जो हमारे चक्र हैं उसमें एक देवता है और एक वहां पे देवी बैठी हुई है, जैसे डाकनी, काकनी, राकनी, इस तरीके की देवी भी बैठी हुई है। और वहां पर देव भी हैं, जैसे बाल, कुछ ऐसी नाम है, हागलान, इस तरीके से वहां पे देवता भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। फिर ये इसी शरीर में सृष्टि एवं केदार स्थान आज्ञा चक्र कुछ पे है बोल जी। रहे? केदार केदार स्थान, हाँ, स्थान, आज्ञा चक्र पे, ठीक है जी। आज्ञा चक्र पे। और त्रिवेणी कहाँ पर है? त्रिवेणी का संगम भी आज्ञा चक्र पे होता है, वहां पर आके आपकी तीनों जो नाड़ियां हैं वो मिलती हैं। ठीक है, थैंक यू। इसी शरीर में सृष्टि एवं संहार के कर्ता चंद्र एवं सूर्य भ्रमण करते हैं, और इस उसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी भी इसी शरीर में विद्यमान बताए गए हैं। तो हमारा जो शरीर है वह किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? पंच तत्वों से। पंचतत्व। पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो पंच तत्व हो गए आपके आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे मिलकर बना है। और साथ में इसमें चंद्र और सूर्य भी भ्रमण करते हैं। चंद्र किसके रूप में भ्रमण करता है? चंद्रनाड़ी। दृष्टि। चंद्र नाड़ी से। और सूर्य हो जाएगा आपका ईड़ा। पिंगला नाड़ी से। ठीक है, पिंगला। यहाँ पर इसका स्थान भी बताया गया है, चंद्र और सूर्य का भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्लाइड। यस मैम।
तीनों लोकों में जो पंचभूतात्मक तत्व है वे सब शरीर के मेरुदंड को केंद्रित कर सर्वत अपने अपने कार्य करते रहते हैं। तो हमारे शरीर की जो मेरुदंड होती है, हमारे शरीर का जो मेरुदंड है तो इसमें बताया गया है जो भी हमारे पंच तत्व होते हैं वह तीनों लोकों में जो पंचभूतात्मक तत्व है वह सब शरीर में मेरुदंड को केंद्रित कर सर्वर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। तो मेन पॉइंट क्या हो गया हमारा, मेरुदंड। ठीक है, तो मेरुदंड से केंद्रित होकर सब यहीं से अपना अपना कार्य करते हैं, क्योंकि मेरुदंड से क्या होते हैं जो हमारी सभी नाड़ियां हैं वह सब कहाँ से, उनका अधिकतम स्थान क्या बताया गया है, मेरुदंड से बताया गया है। ठीक है, जो मुख्य नाड़ियां निकलती हैं और फिर उसी से वह पूरा शरीर से चलता है। ब्रह्मांड नाम से अभिहित इस शरीर में उपरोक्त नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ आदि ये सभी हैं अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हैं। जो साधक यह सब जानता है वही योगी है, इसमें संदेह नहीं है। तो जो शब्द हमारे अलग अलग टेक्स्ट हैं उसमें अलग अलग नाम यहाँ पे आते हैं उसके लिए। जो योगी, जैसे आपका आगे गोरख संहिता पढ़ेंगे, गोरख संहिता में इसके लिए योग वेता और जो आप उपनिषद पढ़ेंगे उसमें भी ऐसे नाम आते हैं, उनको योग वेता कहा जाता है। जो शरीर में सब चीजों को, अपने सब चीजों को जानता है उसको योग वेता कहते हैं। यहाँ पे उसका नाम तो नहीं आता है, तो वहां यहाँ पर बोला गया है वही योगी है, इसमें संदेह नहीं है, जो अपने शरीर में इन सब चीजों को जानता है कि कहाँ पर नक्षत्र है, कहाँ पर ग्रह है, कहाँ पर तीर्थ है, उन सबको जो जानता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए अमृत किरण अर्थात चंद्रमा विराजमान है और वह दिन रात अमृत की वर्षा भी करता रहता है। तो मेरु शिखर, मेरु हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा। तो यहाँ पर जो मेरु का शिखर है, शिखर मतलब सबसे टॉप वाला स्थान, टॉप वाली जो जगह है उसको शिखर बोलते हैं। तो मेरु के शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए अमृत किरण अर्थात चंद्रमा विराजमान यहाँ पर है, वह दिन रात अमृत की वर्षा करता है। तो इस स्थान को और क्या कहते हैं योग की भाषा में, पता है किसी को? सोममंडल, बिंदु चक्र, सोममंडल, वेरी गुड। तो इसको यहाँ पर सोममंडल कहा गया है। चंद्रमा इसमें कितनी कलाओं से है? 16 कला, मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त है। हाँ, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त बताया गया। श्लोक में अष्ट दिया है तो 16 कैसे हो जाएगा? ये अलग अलग बुक है, आपकी जो कैवल्य धाम की बुक है उसमें 16 दिया गया है, जो आपकी राघवेंद्र वाली बुक है उसमें 8 दिया गया है। तो एक बार उसको प्रमाण या ग्रुप में या फिर कहीं थोड़ा सा मिले, क्योंकि ये प्राचीन लिपि में जो दे रहा है कैवल्य धाम की जो बुक है, कैवल्य धाम की जो बुक है उसको ऑथेंटिक माना जाता है, मतलब सही माना जाता है, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। ठीक, देखते जी, थैंक यू। लोलाम नदी तो कैवल्य धाम की बुक होती है ना। आपके पास कौन सी बुक है? ये चौखंबा प्रकाशन की है। खंबा प्रसाद मेरे पास भी है, उसमें एक ये वाली बुक है सिद्धार्थ, इसमें 8 दिया है, मगर जो कैवल्य धाम की बुक है उसमें 16 कलाएं दी गई हैं। ठीक है, ओके, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ से जो है ये सोम, जैसे और हम लैंग्वेज में करते हैं सोम मंडल बोला जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, दिन रात की अमृत की वर्षा करता रहता है। फिर ये यहाँ पर इसको 2 भागों में विभक्त बताया गया है। तो वही सूक्ष्म अमृत दो विधा भक्त होकर नियत मार्ग से बहता रहता है। 2 विधा मतलब यहाँ पे 2 से है, यहाँ पर मीनिंग 2 भागों में विभक्त होकर बहता रहता है। एक तो शरीर के पोषण के लिए मंदाकिनी गंगा जल स्वरूप, तो गंगा का एक नाम मंदाकिनी भी है और ईड़ा से भी ले सकते हैं। यहाँ पर ईड़ा का नाम मंदाकिनी और गंगा जल स्वरूप कहा गया है। तो
शरीर के पोषण के लिए मंदाकिनी गंगा जल स्वरूप अमृत ईड़ा मार्ग से प्रभावित होता रहता है। यह वाम भाग मतलब कि लेफ्ट साइड में स्थिर यह सुधा रश्मि ही ईड़ा मार्ग से समस्त शरीर का पोषण करती है। तो जो यहाँ पर पहली लाइन बताई गई है 2 भागों में विभक्त है। जो पहला भाग है वह शरीर का पोषण करती है, यह बताया गया है, और ये लेफ्ट साइड में हमारी रहती है। तो इसको यहाँ पे ईड़ा नाड़ी या मंदाकिनी या गंगा कहा गया। ठीक है, ओके स्लाइड। जी मैम। फिर सेकंड है, सेकंड ऊपर जो आपका सोममंडल है, सोममंडल से 2 धाराएं बह रही हैं। एक धारा ईड़ा नाड़ी है, उससे क्या होता है हमारे शरीर का पोषण होता है। दूसरा हो जाएगा दुग्ध अमृत, जो दूसरी हमारी धारा बह रही है वह दुग्ध अमृत है। शुद्ध दुग्ध के समान आभा वाला चंद्रमा हट पूर्वक सुधा मंडल से निकलकर, यहाँ पर सोममंडल को सुधा मंडल भी कहा गया है, सुधा मंडल से निकलकर मेरुदंड में सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए प्रभावित होता रहता है। ठीक है, तो सुधा मंडल से 2 धाराएं बह रही हैं। तो एक तो हमने ईड़ा नाड़ी पढ़ी और दूसरा सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए प्रभावित होता रहता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये भी निकल सकता है कि सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए, जैसे सृजन के लिए निकल रहा है तो पुरुषों में वीर्य से और स्त्रियों में रज के लिए सृजन के लिए प्रभावित होता रहता है, उससे भी हम ले सकते हैं। इससे और भी इसकी व्याख्या हो सकती है, यही व्याख्या नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मैम 2 मेरा एक टाइप्स के। डाउट है। फिर है आपका, हाँ जी मैम मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो बोलिए। सोम मंडल है ये बिंदु चक्र वाला स्थान है या फिर ये आज्ञा चक्र वाला स्थान को सोम मंडल कहते हैं? सोममंडल का स्थान कौन सा होता है? जी मैम वही जानना चाह रहा था मैं। आज्ञा चक्र तो आपका, ये तो मेरु शिखर पे बात हो रही है ना, मेरु शिखर से। तो जो हमारा ऊपर ये मतलब इसके आसपास ही जो आज्ञा चक्र है इसके आसपास ही आपका वह स्थान होता है, क्योंकि मेरु शिखर जैसे हमारा ये वाला पार्ट है, जब हम खेचरी करते हैं, खेचरी आपने पढ़ा है? अभी पढ़ लिया नहीं पढ़ा? जी मैम मैं वही पूछना चाह रहा था। जी मैम मैं वही पूछना चाह रहा था कि कहीं कहीं पे बिंदु चक्र का भी वर्णन है जो कि आज्ञा चक्र के आसपास ही होता है। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि आज्ञा चक्र को ही सोम मंडल कहते हैं या बिंदु चक्र को सोम मंडल कहते हैं? बिंदु चक्र को सोममंडल कहेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, बिंदु मंडल जो होगा आपका, आज्ञा चक्र तो दूसरा हो जाएगा जहां से आपका सोम रस टपकता है, तो वो उसी के आसपास पीछे जो आपका मेरु शिखर बोला गया है ना यहाँ पर, मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके सबसे टॉप वाला जो स्थान होगा वहां से होता है। मैम और ये सूर्यमंडल को मणिपुर चक्र से समझ सकते हैं क्या? मणिपुर चक्र से समझ सकते हैं, मगर इसका स्थान यहाँ पर दूसरा दिया गया है। इसका स्थान जो दिया गया है वो बस्ती प्रदेश में दिया गया है यहाँ। ठीक है, तो अगर इसको चक्रों से रिलेट करके समझेंगे तो क्या बोल सकते हैं मैम, मतलब कहाँ ये आके गिरती है ये जो रस है अमृत? अमृत सूर्यमंडल में, यहाँ पर सूर्यमंडल ही होगा आपका। सूर्यमंडल तो यहाँ पर नाम नहीं दिए गए, यहाँ पर सुधा मंडल बोला गया, और जैसे सोममंडल अलग जगह बोला जाता है, यहाँ पर अभी सूर्य विद्यमान है, यहाँ पर सूर्य बताया गया है इसको, यहाँ पर सूर्य विद्यमान है और उसका स्थान बताया गया, मेरुदंड को बताया गया है। मैम इसको सोममंडल हट अगर प्रदीपी वैसे हम देखें तो में बताया है। सोममंडल से जो अमृत निकलता है जब हम खेचरी मुद्रा करते हैं तो वह अमृत ठहरता है हमारे जो नाभि में सूर्यमंडल होता है उसमें ध्वस्त नहीं होता। तो जो सोममंडल से अमृत निकलता है तो खेचरी मुद्रा के द्वारा उसको हम स्टोर कर लेते हैं अपने शरीर में। तो आज्ञा चक्र के ऊपर इसका पूरा मेरुदंड जैसे पीछे से गया है, मेरुदंड सुषुम्ना से पीछे से मेरुदंड से होते हुए थोड़ा ऊपर आज्ञा चक्र से ऊपर होगा ना मैम ये शायद।
एग्जिट लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता, अगर आप सर्च करें या कुछ करें तो पता चल सकता है, इतना बहुत ज्यादा डीप नहीं पता मुझे इतना। ठीक है। चलो देखेंगे, अगर मिलेगा तो कहीं फिर मैं बताऊंगी। और भी उनसे पूछेगा आपको अगर उसमें थोड़ा सा डाउट है तो, है ना। चलिए हम सूर्यमंडल की बात कर रहे थे। तो जो हम और टेक्स्ट करते हैं, वो जो सूर्यमंडल होता है उसे मणिपुर चक्र को कहा जाता है, वह नाभि के पास जो चक्र होता है उसको बोला जाता है। मगर जो शिव संहिता है, शिव संहिता में जो सूर्यमंडल है उसका स्थान बस्ती प्रदेश में बताया गया है, तो मेरुदंड में, मेरुदंड के मूल में बताया गया है। जो आपका मेरुदंड हमने यहाँ पर देखा था, तो मेरु मूल शिखर में तो चंद्रमंडल बताया गया है, और मेरुदंड के मूल में जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वहां पर सूर्य को बताया गया। यहाँ पर मेरुदंड के मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य विद्यमान रहता है, यहाँ पर बताया गया है। प्रजापति सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य का एक और नाम बताया गया है, प्रजापति। ठीक है। प्रजापति सूर्य अपनी किरणों के द्वारा दक्षिण मार्ग में ऊपर की ओर प्रभावित होता रहता है। तो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, और जो चंद्र है वो नीचे की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है। अभी आगे वैश्वानर अग्नि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सूर्य की जो 12 कलाएं होती हैं उनसे जो तेज निकलता है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया, जो 12 कलाएं हैं। सूर्य चंद्रमा से निःसृत अमृत व धातुओं को निश्चय ही ग्रस लेता है और वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। तो सूर्य चंद्रमा से निःसृत, तो अभी सभी टेक्सों में आपने पढ़ा होगा। तो सूर्य क्या करता है, चंद्रमा से निःसृत अमृत और धातुओं को निश्चय ही ग्रस लेता है और वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। तो सुधा मंडल कहाँ की ओर भ्रमण कर रही है, चंद्रमा से जो किरणें निकल रही हैं वो किधर की ओर भ्रमण कर रही हैं, नीचे की ओर। नीचे की ओर। नीचे की ओर। और जो सूर्य है, सूर्यमंडल से जो किरणें निकल रही हैं वो किधर की ओर भ्रमण कर रही हैं, मैम ऊपर की ओर। ऊपर। ऊपर की ओर। तो ये हो गया वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। जो हमारे शरीर में जो वायु है उसके साथ ये पूरे शरीर में भ्रमण करता है, चंद्र और सूर्य की किरणें। अब यह ग्रसने वाली सूर्य दक्षिण मेरुदंड के दाहिने मार्ग में बहती है और चंद्र की पीयूष धारा से सम्मिलित रूप में सृष्टि एवं संहार कारक कहलाती है। ठीक है। चंद्रमा को यहाँ पर सृष्टिकर्ता और जो आपका पिंगला है सूर्य है उसको संहार करता यहाँ पर कहा गया है। मैम मैम हाँ जी मैम जैसे इन लाइनों बोलिए। के पीछे लास्ट में जो लाइन है मैम, इनके लास्ट में जैसे ऊपर लिखा है 9 फिर 10 फिर 11 12, मैम तो सूत्र श्लोक नंबर आए हाँ ये श्लोक नंबर है, आप बुक देखेंगे फिर कैवल्य धाम की जो मैम। बुक है उसमें मैम आप एग्जाम में ये देखेंगे सब तो ये आते हैं? श्लोक संख्या वहां पे आपको मिल जाएगी। तो मैम फिर क्या इसमें श्लोक नहीं है जो संस्कृत में? संख्या भी पूछ लेते हैं क्या? संस्कृत में आपको श्लोक देखना है तो आप बुक में जाके देख सकते हैं। तो फिर मैम जैसे एग्जाम में आएंगे तो श्लोक से भी जैसे श्लोक देंगे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो अब बहुत ज्यादा डिटेल में तो ज्यादातर उसमें आपके घरेण संहिता और आपकी हट प्रदीपिका के ही ज्यादा क्वेश्चन संस्कृत में आते हैं। इसका भी कहीं कहीं से आता है, इसका बहुत ज्यादा डिटेल में संस्कृत में इसमें अभी तक नहीं आया है, कुछ कुछ पार्ट ही आया है। इसमें सूर्य को सहार करता बताया गया है कि चंद्रमा को चंद्रमा को 16 कलाओं से युक्त और सूर्य को 12 कलाओं से युक्त। नहीं, आपने जो सहार करता बताया है ना सूर्य को, हाँ और चंद्रमा को सृष्टिकर्ता, सृजन करने वाला, बनाने वाला। जी जी।
और इसमें 12 कलाएं हैं और चंद्रमा में 16 कलाएं। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, ओके स्लाइड सभी को। जी मैम। फिर आ जाती है इसमें नाड़ियां, मानव शरीर में नाड़ियां। तो 60 त्रय नाड्या सन्ति देहांतरणे नृणाम् प्रधानभूता नाड्यास्तु तासु मुख्याश्च चतुर्दश। तो मानव शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं। इसमें से प्रधान रूप में 14 नाड़ियां ही मुख्य यहाँ पर बताई गई हैं। तो टोटल यहाँ पर सभी टैक्सों में से यहीं पर केवल 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं और सभी टैक्स में 72,000 नाड़ियों का हमें वर्णन मिलता है। ये अकेला ऐसा टैक्स है जिसमें 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं। इसमें से भी प्रधान रूप में 14 नाड़ियां मुख्य यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो अलग अलग टैक्स हैं, सभी अलग अलग टैक्सों में किसी में 10 नाड़ियां मुख्य बताई गई हैं, किसी में 3 नाड़ियां मुख्य बताई गई हैं और किसी किसी में 14 नाड़ियां मुख्य बताई गई हैं। तो हमारे जो टैक्स आते हैं जैसे हट्ट रत्नावली और आपका ये हो गया शिव संहिता होगी और एक और टैक्स है उसमें 14 नाड़ियां बताई गई हैं। तो ऐसा भी आ सकता है कि किस किस टैक्स में 14 नाड़ियां बताई गई हैं, किस किस टैक्स में 10 नाड़ियां बताई गई हैं। तो इस चीजों को भी हमने ध्यान में रखना होता है। ठीक है। शुषुमेड़ा पिंगला च गांधारी हस्तजीविका कुहु सरस्वती पूषा शंखनी च पयस्वनी वारुण अलंबूसा च विश्वोदरी यशस्विनी एतासु 3 मुख्याः सयु पिंगलेड़ा शुषुमणिका। तो ये आपका श्लोक संख्या 14 और 15 है। इसमें 14 नाड़ियों के नाम बताए गए हैं। तो 14 नाड़ियां ये हैं, मुख्य हैं सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीविका, कुहु, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पायस्वनी, वारुणी, अलंबुषा, विश्वोदरी और यशस्वनी। ये 14 नाड़ियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 14 नाड़ियों में से भी पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना ये मुख्य नाड़ियां होती हैं। तो इस टेक्स्ट में तो इनका स्थान नहीं बताया गया है कि कहाँ पर क्या है। वैसे हम पिक्चर से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो ये नाड़ी है जैसे आपकी गांधारी है, गांधारी हमारी कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट आईज में आपकी होती है। और जो हस्तजीविका होती है वो राइट आईज में होती है। ये समझने के लिए भी यहाँ पर आप थोड़ा समझ लेंगे कि कैसे कैसे होता है। यशस्विनी आपकी होती है लेफ्ट कान में और पूषा हो जाती है आपकी राइट कान में। ठीक है, इस तरीके से है। और आपकी शंखनी है, शंखनी आपकी शंखनी और कुहू ये आपके जनेंद्रियों के यहाँ पर होती हैं। और इसमें और भी, इस पिक्चर में और भी नाड़ियां हैं मगर हमारी जो सिलेबस में है तो मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये आपकी लेफ्ट आइज सरस्वती में, हो जाएगी, सरस्वती आपकी लेफ्ट आइज में है। लेफ्ट में गंधारी है जी, लेफ्ट आइज में। राइट आइज में हस्तजीविका, हस्तजीविका ये और इस टेक्स्ट में नहीं है, आगे आप टेक्स्ट पढ़ेंगे वहां पर अभी डिटेल में आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा बता दिया है कि इस तरीके से होता है। ओके स्लाइड। यस जी मैम। मैम। फिर आ जाता है सुषुम्ना नाड़ी, उसको योग वल्लभा भी कहा गया है। योगियों की जो प्रिय नाड़ी है, वल्लभा मतलब क्या होता है, प्रिय। तो योगियों की प्रिय नाड़ी आपकी सुषुम्ना है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, सुषुम्ना नाड़ी और चित्रा नाड़ी से। ठीक है। त्रिस्य वेका सुषुम्णे मुख्या सा योगी वल्लभा अन्यास दात्रशय कृत्वा नाड्य संति ही देहिना। तो तीनों में से भी एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी ही प्रमुख है। यह योगियों की प्रिय नाड़ी योग वल्लभा कही जाती है। अन्य सभी नाड़ियां इसी का आश्रय करके शरीर में स्थित रहती हैं। चंद्र एवं सूर्य एवं अग्नि स्वरूप वाली अधोमुखी कमल तंतु के समान सूक्ष्म वह नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित हैं।
तो यहाँ पर बोला गया तीनों में से भी एक सुषुम्ना नाड़ी ही प्रमुख है। तो तीनों मुख्य नाड़ी कौन सी होगी आपकी? इड़ा, पिंगला और एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी ही प्रमुख है। यह योगियों की प्रिय नाड़ी है कही जाती है, तो इसको योग वल्लभा भी कहा गया है। अन्य सभी नाड़ी इसी का आश्रय लेकर शरीर में स्थित रहती हैं। तो जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी का ही आश्रय लेकर, उसी का सहारा लेकर शरीर की और नाड़ियां इसी से आगे चलती हैं, इसका ही आश्रय लेती हैं, कहा गया है। चंद्र, सूर्य एवं अग्नि, तो यहाँ पर जो ईड़ा नाड़ी है वो होगी आपका चंद्र, पिंगला नाड़ी होगी सूर्य और सुषुम्ना होगी अग्नि। तो इसका एक और नाम होगी आपका सुषुम्ना का यहाँ पर अग्नि। अग्नि स्वरूप वाली अधोमुखी, अधोमुखी मतलब नीचे की ओर मुंह करके कमल तंतु, जो कमल का फूल होता है उसकी जो डंडी होती है, तो उसके समान यहाँ पर बताया गया। जो कमल का फूल होता है उसकी जो डंडी होती है, कमल तंतु के समान सूक्ष्म व नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कमल तंतु का। तो अधोमुखी, नीचे की ओर मुख किए हुए हैं, कमल तंतु के समान ये नाड़ियां सूक्ष्म में बताई गई हैं और ये मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है वह कहाँ पर होती है? मध्य में। मध्य में होती है। तो जो हमारी मेरुदंड है, मेरुदंड पे कौन सी तीन नाड़ियां चलती हैं? इला, पिंगला और मैम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और ये मेरुदंड का आश्रय लेती हैं। ये तीनों नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेती हैं और जो छोटी और ये जैसे 14 नाड़ियां हैं, 14 नाड़ियां इन तीनों नाड़ियों का आश्रय लेती हैं। और वे 14 नाड़ियां, शरीर में जितनी भी नाड़ी हैं वे 14 नाड़ियों का आश्रय लेती हैं, है ना? ठीक है। ओके, स्लाइड। जी मैम। फिर आ जाती है आपकी चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी को यहाँ पर उपाधि रूपा भी कहा गया है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि उपाधि रूपा किस नाड़ी को कहा गया है, तो वो हो जाएगी आपकी चित्रा नाड़ी। तासाम मध्ये गता नाड़ी चित्रासा मम वल्लभा ब्रह्मरंध्रे तत्रैव सूक्ष्मात् सूक्ष्म शुभम पंच वर्णोज्ज्वला शुधा सुषुम्ना मध्यचारिणी देहस्योपाधि रूपा स सुषुम्ना मध्य स्वरूपिणी। ठीक है। उन तीनों नाड़ियों के मध्य में चित्रा नाड़ी है जो मुझे प्रिय है, वही अति सूक्ष्म एवं कल्याण ब्रह्मरंध्र है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो किसको बताया गया है? यहाँ पर चित्रा नाड़ी के बारे में। रचयिता कौन है? रचयिता कौन है इस टेक्स्ट के? शिव जी शिव है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इन तीनों नाड़ियों के मध्य में चित्रा नाड़ी है जो मुझे प्रिय है, तो इसको यहाँ पर शिव वल्लभा नाड़ी भी कहा जाता है। अगर आ जाए क्वेश्चन आपकी शिव वल्लभा नाड़ी कौन सी है, तो वह आपकी हो जाएगी चित्रा नाड़ी। ठीक है। जो मुझे प्रिय है वही अति सूक्ष्म एवं कल्याणकारी ब्रह्म रंध्र है। तो यहाँ पर जो जैसे आपकी ये होगी आपकी सुषुम्ना नाड़ी के साथ में आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी चलती है। फिर इसके अंदर वज्र नाड़ी दिखाई गई है। वज्र नाड़ी के अंदर आपका चित्रा नाड़ी है और चित्रा नाड़ी के अंदर आपका ब्रह्मरंध्र दिखाया गया है। अब ये पिक्चर कितना सही है, कितना वो है, ये आपके उदाहरण थोड़ा इमेजिनेशन कर लीजिए या समझने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है। तो ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, यहाँ से ये पिंगला होगी, ईड़ा होगी, उसके अंदर चित्रा नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चित्रा नाड़ी है और उसके अंदर ब्रह्मरंध्र होता है। ठीक है। यह अति सूक्ष्म और कल्याण ब्रह्मरंध्र यहाँ पर बताया गया है। यह चित्रा नामक नाड़ी पंच वर्णों से युक्त है। तो चित्र नाड़ी को यहाँ पे पंच वर्णों से युक्त बताया गया है। उज्जवल है, पवित्रकारी है तथा सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली, सुषुम्ना के बीच में स्थित हुई वही शरीर की उपाधि रूपा। तो इसे उपाधि रूपा भी कहा गया है। और इसकी विशेषता क्या होगी? ये पंचवर्णों से युक्त है, उज्जवल है और पवित्रकारी, इसको यहाँ पर
बताया गया है। तो इसका आगे फल दिया गया है, इसके ध्यान मात्र से ही योगी के महापापों का समूह नष्ट हो जाते हैं। केवल चित्रा नाड़ी के ध्यान करने से ही महापापों का समूह नष्ट हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। तो आपकी दोनों नाड़ियां होगी सारी 3.5 लाख नाड़ियां। 3.5 लाख नाड़ियों से भी 14 नाड़ियां मुख्य हैं। 14 के बाद एक और नाड़ी है प्लस चित्रा नाड़ी यहाँ पर बताई गई है। 14 नाड़ियों में से भी मुख्य 3 नाड़ियां हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर चित्रा नाड़ी होती है। ठीक है, ओके यहाँ तक सभी को? जी मैम। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है 2019 में, शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा जाता है? मैम चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी को कहा जाता है। राइट आंसर बी। एक और क्वेश्चन था शायद अभी। आगे हम पढ़ेंगे कुंडलिनी। कुंडलिनी का स्थान पढ़ेंगे आगे। तो गुदा प्रदेश, इसमें आकर डंडा और लगा लीजिएगा। गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर और तथा मेढ्र से 2 अंगुल नीचे। मेढ्र मतलब हो जाता है आपका स्वादिष्ठान या लिंग जो प्रदेश होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, गुदा प्रदेश हो जाएगा आपका एनस वाला भाग। गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर तथा मेढ्र से 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तार वाला समरूप। तो 4 अंगुल जो आपके 4 अंगुल है, इतना विस्तार वाला इसको बताया गया है। 4 अंगुल विस्तार वाला समरूप। समरूप हो गया क्यूब। क्यूब में स्थित है आधार अर्थात मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र को यहाँ पर आधार चक्र भी कहा गया है। ठीक है, उस आधार कमल की कर्णिका में अति सुंदर त्रिकोण आकार वाली योनि है। तो इसमें जो आपका आधार का है, मूलाधार चक्र है, इसमें त्रिकोण आकार वाली मतलब कि त्रिभुज के ट्रायंगल शेप की आकार वाली योनि है, जो समस्त तंत्रों में गुप्त अर्थात पूर्णतः गोपनीय बताई गई है। तो मूलाधार के अंदर जो कर्णिका है उसमें अति ही सुंदर त्रिकोण वाला एक त्रिभुज है और यह सभी तंत्रों में गुप्त और गोपनीय यहाँ पर बताया गया है। वहीं पर विद्युत लता के आकार वाली 3.5 लपेटे लगाए हुए कुटिल आकार वाली परम देवा स्वरूपा कुंडली सुषुम्ना के मार्ग में अवस्थित है। तो जो कुंडली है, कुंडली को यहाँ पर कैसा बोला गया है? विद्युत लता। विद्युत मतलब क्या होता है? बिजली। बिजली की लता के समान। लता होती है ना आपकी, जो पेड़ होते हैं, जो वो वाले होते हैं जो ऊपर की ओर जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? जी मैम, लता। क्रीपर्स नहीं, क्लाइंबर्स। लता लता जो जो चढ़ती होते हैं ऊपर तो विद्युत लिपट लता, के। जैसे बिजली की जो लता है, हाँ उस तरीके से बताया गया, लता उसको बोला जाता है। तो वहीं पे विद्युत लता के समान मतलब कि बिजली की जो लता है या बिजली के समान जो तार है उसके समान यहाँ पर बताया गया। विद्युत लता के आकार वाली 3.5 लपेटे लगाए हुए। तो यहाँ पर जो आपकी कुंडली है वह 3.5 लपेटे यहाँ पर बताई गई है। लगाए हुए कुटिल, तो कुंडली को कुटिल बोला जाता है क्योंकि ये आराम से जगती नहीं है, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज होता है कुटिल। कुटिल आकार वाली परम देवता स्वरूपणी कुंडली सुषुम्ना के मार्ग में अवस्थित। और इसका स्थान कौन सा बताया गया है? सुषुम्ना के मार्ग में अवस्थित बताया गया है। यह कुंडली संपूर्ण जगत की कारण रूपा, निर्माण में सदा संलग्न रहने वाली, वाणी द्वारा अवर्णीय मतलब कि जिसको वाणी से मतलब बोलकर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है उसको बोला गया अवर्णीय वाग देवी, देवों के द्वारा सतत प्रणमय है मतलब कि देवताओं को भी जिसके द्वारा प्रणाम किया जाता है उसको यहाँ पर वाग देवी भी कहा गया है। तो कुंडली का स्थान हो गया आपका गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेढ से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला समरूप में इसे बताया गया है। समरूप हो गया आपका चारों तरफ से 4 अंगुल वाला यहाँ पर बताया गया है। और फिर इस जो आपका आधार कमल है इसके अंदर एक त्रिकोण आकार वाली योनि बताई गई है। योनि के अंदर 3.5 लपेटे लगाए हुए विद्युत लता के समान यहाँ पर कुंडली को यहाँ पर बताया गया है। इसका नाम एक वाग देवी भी इसके यहाँ पर बोला गया है।
वाग्देवी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वाणी द्वारा अवर्णनीय यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ओके सभी को। यस मैम। मैम आगे अवर्णनीय का देख मतलब लेते हैं। जिसको बताया नहीं जा सकता है ना, जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता उसको अवर्णनीय कहते हैं हाँ, शायद, आई जिसका थिंक वर्णन नहीं किया ऐसा जा कुछ है क्या? सकता। हाँ हाँ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ओके जिसको मैम। डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जो नाड़ी इड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है वह निश्चय ही सुषुम्ना कही जाती है। तो इड़ा और पिंगला के बीच में जो नाड़ी होती है उसको सुषुम्ना कहा जाता है, वह निश्चय ही सुषुम्ना कही जाती है। योगी जन इसी सुषुम्ना के 6 स्थान और 6 शक्तियां और 6 कमल चक्रों को जानते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि सुषुम्ना में जो चक्र होते हैं वह 6 स्थान है यहाँ पर बताए गए हैं, 6 शक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपके जो चक्र हैं उसमें आप पटल, जो आपका पटल 5 है, चैप्टर 5 में अभी हम पढ़ेंगे आगे। जब हम चक्रों को पढ़ेंगे तो वहां पर 6 शक्तियां भी बताई गई हैं, आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और 6 कमल चक्र यहाँ पर, चक्र भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर चक्रों को कमल कहा गया है, कमलों को, 6 कमलों को जो जानते हैं। सुषुम्ना के 5 स्थान हैं और बहुत से नाम हैं। प्रयोजन के अनुसार उन्हें यहाँ ग्रंथों के आधार पर जान लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया गया वे 5 स्थान कौन से हैं सुषुम्ना के, तो इसको हमने ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि सुषुम्ना के यहाँ पर 5 स्थान दिए गए हैं। ठीक है, ओके है ये स्लाइड। यस मैम। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है अन्य दूसरी नाड़ियां भी मूलाधार से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर जो नाड़ियों का उद्गम स्थान है उसको मूलाधार से बताया गया है। जैसे हम और टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पर जो नाड़ियों का उद्गम स्थान कंद को भी बताया जाता है कि कंद से नाड़ियां उद्गम हुई हैं, मगर जो यहाँ पर नाड़ियों का स्थान है वह मूलाधार को बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए अगर शिव संहिता में नाड़ियों का उत्पन्न स्थान कौन सा है तो आ जाएगा आपका मूलाधार। ठीक है, जिह्वा, लिंग, नेत्र दोनों, पादंगुष्ठ, पादंगुष्ठ हो जाएगा आपका पैर का अंगूठा, बड़ा अंगूठे को बोला जाता है, बिग टो को बोला जाता है पादंगुष्ठ। जिह्वा तो आपको पता ही होगा, टंग। ठीक है, नेत्र हो गया आपकी आंखें, 2 पादंगुष्ठ, कान, ईयर, काक, आर्मपिट, हाथ का अंगूठा, गुदा एवं पेट। इन सब अंगों में इनका अंत हुआ है। तो मूलाधार से ये स्टार्ट होती हैं, जिह्वा तक, लिंग तक। लिंग में बताई थी मैंने आपकी शंखनी, शंखनी जो आपकी है शंखनी मूलाधार से उत्पन्न होती है और लिंग तक जाती है, वह होगी आपकी शंखनी। नेत्र तक बताई थी हस्त, जिह्वा और गांधारी, मूलाधार से उत्पन्न होती है और ये एक लेफ्ट आइज में जाती है और एक राइट आइज में जाती है। दोनों पादंगुष्ठ, पादंगुष्ठ हो गया आपके दोनों बिग टो, वहां तक जाती है। दोनों कान तक जाती है, कान तक आपको बताई थी पूषा और एक और थी, कान में थी आपकी पूषा और यशस्वनी। और काक तक जाती है, हाथ के अंगूठे तक, गुदा एवं पेट तक। इन सब अंगों में इसका अंत हुआ है। इस प्रकार ये सभी नाड़ियां मूलाधार से उत्पन्न होकर अपने अपने गंतव्य को प्राप्त होकर निवृत्त हो जाती हैं। तो मतलब मूलाधार से उत्पन्न होती हैं और जहां जहां तक इनका स्थान होता है, आंख तक, कान तक, जिह्वा तक, जहां तक भी इनका स्थान होता है वहां पर जाकर ये समाप्त हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती हैं। इन्हीं नाड़ियों तथा इनकी शाखाओं एवं उप शाखाओं से क्रमशः 3.5 लाख नाड़ियां उत्पन्न होकर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित होती हैं। तो जो ये नाड़ियां हैं, इन्हीं नाड़ियों द्वारा, जो आपकी 14 मुख्य नाड़ियां हैं, इन्हीं शाखाओं एवं उप शाखाओं से क्रमशः 3.5 लाख नाड़ियां उत्पन्न होकर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, मेरुदंड से कौन कौन सी 3 नाड़ियां निकल रही हैं? सुषुम्ना, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा, ईड़ा, पिंगला,
गंगा, पिंगला गंगा और सुषुम्ना। और सुषुम्ना। इनसे कितनी नाड़ियां निकल रही हैं फिर? 14 मैम। 14 14। नाड़ियां। खुदा 3.5 फिर लाख। 14 नाड़ियों से फिर शाखा और उपशाखाओं में विभाजित हो जाती हैं 3.5 लाख नाड़ियों। ठीक है, ओके स्लाइड। यस मैम। जी मैम। आज के लिए इतना ही हजम होगा जी। यस इतना ही मैम। हजम हो पाएगा? यस मैम। चलिए ठीक। नहीं तो फिर ये ऊपर से जाएगा। मैम एक टॉपिक और पढ़ा दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर तृतीय पठ स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, भी 1-2 स्लाइड और होनी चाहिए। तीन स्लाइड है, 3। क्या करना है बताइए? हम 10 मिनट में तो हो ही जाएगा 3 स्लाइड। मेन तो यही है, ज्यादातर वैश्वानर अग्नि वाला है, और तो सब मतलब इतना ज्यादा उसमें वो है नहीं। पढ़ लेते हैं जैसे। वैश्वानर अग्नि, तो अभी हमने अग्नि के बारे में पढ़ा था, तो उसको मेरु मूल में बताया गया था। सूर्य मंडल मध्यस्थ्य कला द्वादश संयुक्त वस्ति रेशो ज्वलंत वहीने वर्तते चा अन्न पाचक। तो जो आपकी वस्ती प्रदेश में से बताया गया है, मेरु के मूल में सूर्य मंडल के मध्य में स्थित 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि विद्यमान है। तो और जगह हम पढ़ते हैं जठराग्नि के बारे में पढ़ते हैं, मगर जो आयुर्वेद वगैरह में हम जठराग्नि के बारे में पढ़ते हैं, मगर जो यहाँ पर अन्न को पचाने वाली जो अग्नि है उसको यहाँ पर वैश्वानर अग्नि कहा गया। वैश्वानर अग्नि का और काम वर्णन पढ़ते हैं भागवत गीता में। अभी आपने गीता नहीं पढ़ा है ना, तो गीता में भी आपका वैश्वानर अग्नि के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आपका शिव संहिता में भी वैश्वानर अग्नि है, और कुछ आपके मुख्य जो उपनिषद है उसमें भी वैश्वानर अग्नि का उदाहरण हमें मिलता है। तो वस्ती मेरु मूल में सूर्य मंडल के मध्य में स्थित 12 कलाओं से युक्त इसको बताया गया है। ये अन्न को पचाने वाली यहाँ पर बताया गया है। मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई वैश्वानर नामक की अग्नि प्राणियों के शरीर में स्थित होकर विविध प्रकार का पाक कर्म करती है। तो यहाँ पर वैश्वानर जो नर अग्नि है उसका वह किसके तेज से उत्पन्न हुई है? शिव के तेज मेरे से। शिव के तेज से या ब्रह्म के तेज से, जो भी यहाँ पर ईश्वर की जो सत्ता है या जो भी ज्ञान है उससे यह उत्पन्न हुई है, जिसको भी यहाँ पे ईश्वर बताया गया, ब्रह्म को। मेरे तेज से या शिव के तेज से अंश से उत्पन्न हुई ये वैश्वानर नामक अग्नि प्राणियों में पाक में स्थित शरीर में स्थित होकर विविध प्रकार का पाक कर्म करती है। पाक कर्म कर मतलब पचाने वाला कार्य, भोजन को पचाने वाला कार्य करती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्वानर अग्नि कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो भी इसमें आएगा शिव के तेज के अंश से। ठीक है, रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली वह वैश्वानर रूप अग्नि आयु को देने वाली है तथा बल का पोषण करने वाली, शारीरिक सुफूर्ति को प्रदान करने वाली है। तो यहाँ पर इसके जो आपके लाभ आ जाएंगे या फल आ जाएंगे, तो रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करती है, आयु को देने वाली है, बल का पोषण करती है और शारीरिक सुफूर्ति देती है। ये इसके लाभ हो जाएंगे। इसलिए विद्वान योग साधक वैश्वानर नामक अग्नि को विधि पूर्वक प्रज्वलित करें और इसमें गुरु से प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रतिदिन अन्न की आहुति दें। तो योग साधक को वैश्वानर नामक अग्नि को विधि पूर्वक प्रज्वलित करें, योग के माध्यम से इसको प्रज्वलित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कैसे हम प्रज्वलित करते हैं योग के माध्यम से? कौन कौन सी क्रिया करते हैं अग्नि प्रज्वलित करने के लिए? उत्तान पादासन, नौती क्रिया। हस्तपाद उत्तान आसन, नौली क्रिया, अग्निसार, कपाल भाती, मैम प्राणायाम। तो त्राटकनी होगा जी। करनी। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? शरीर में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया योग साधक को
अपनी अग्नि को विधि पूर्वक प्रज्वलित करें और उसमें गुरु से प्राप्त निर्देश, गुरु का जितना आदेश हो कि आपको भोजन कितना करना है, गुरु से प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रतिदिन अन्न की आहुति देनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैश्वानर अग्नि। ठीक है, ओके है सभी और को। आसन करने से पहले सूक्ष्म क्रिया भी जरूरी है जी। जी, आगे देख लेते हैं। ये जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा ज्ञान कांड में, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। संसार में जो जो दिखाई देता है वह सब कर्मानुसार ही उत्पन्न होता है। सभी प्राणी कर्मों के आधार पर निश्चित रूप से अपने अपने कर्मों के शुभ या अशुभ फलों को भोगते हैं। तो संसार में जो भी दिखाई दे रहा है वह कर्म अनुसार है। जैसे उसने पिछले जन्म में जो कर्म किए होंगे, अगले जन्म में उसको वैसे ही कर्म के अनुसार वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे फल भोगेगा, और बुरे कर्म किए तो वैसे ही बुरे कर्म, मतलब कि बुरा देखना पड़ेगा। इस तरीके से बुरे फलों को भोगना पड़ेगा। ठीक है, वह जीव भी उस ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता, ना अन्य कुछ भी उस ब्रह्म से भिन्न है। वस्तुतः संसार में सभी वस्तुएं माया से आच्छादित चैतन्य से ही उत्पन्न होती हैं तथा उपयुक्त समय पर कर्म भोग हेतु जीवों के विविध जन्म होते हैं। ये भी वही कह रहे हैं, जीव और ब्रह्म उससे अलग नहीं है, अन्य कुछ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वस्तुतः सभी माया से आच्छादित है। जब माया से आच्छादित जब जीव का जन्म होता है तो वह उस जन्म के बाद उपयुक्त समय पर कर्म भोग से हेतु जीवों को विविध जन्म लेने होते हैं। जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे वैसे उसको वैसे वैसे जन्म, विविध जन्म मिलते रहेंगे। विविध मतलब बहुत सारे जन्म, अलग अलग जन्म मिलते रहेंगे जैसे भी उसके कर्म होंगे। जिस प्रकार भ्रांति दोष के कारण सीपी चांदी का आरोप कर लिया जाता है, जैसे सीपी भी चांदी की तरह लगती है, उसी प्रकार निश्चित रूप से अपने कर्म दोष के कारण ब्रह्म में भी जगत का आरोप कर लिया जाता है। मतलब कि ब्रह्म भी हमें दिखाई नहीं देता है, इस जगत को ही, हम संसार को ही सत्यमान लेते हैं। वही बताया गया है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। वासनाओं से उत्पन्न भ्रम अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो मुक्ति का साधन होता है। वासनाओं से उत्पन्न भ्रम अज्ञान को दूर करने वाला जो ज्ञान है अत्यंत ही दुर्लभ है। दुर्लभ है मतलब कि बहुत ही मुश्किल बताया गया है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए, अगर अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो वह मुक्ति का साधन होता है, तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, आगे है लास्ट स्लाइड। यहाँ पे दृष्टि बताई गई है। दृष्टि के दो प्रकार बताए गए हैं, भेद दृष्टि और एक होती है अभेद दृष्टि। दृश्यमान जगत में ब्रह्म में सामान्य दृष्टि अर्थात भेद दृष्टि के कारण जो हम संसार को देखते हैं, या संसार इस जगत में जब हम होते हैं तो हम आपस में जो देख पाते हैं वो हो जाती है आपकी सामान्य दृष्टि। उसको यहाँ पर भेद दृष्टि भी कहा जाता है। और विशेष दृष्टि अर्थात अभेद दृष्टि का ज्ञान का कारण है। मतलब कि जो हम उस ब्रह्म को जो जान पाते हैं उसको यहाँ पर अभेद दृष्टि कहा गया है, या उसको विशेष दृष्टि यहाँ पर कहा गया है। मतलब कि उस ज्ञान को, उस ब्रह्म को जानने वाली जो दृष्टि है वो अभेद दृष्टि है, और जो सामान्य जो हमें जगत दिख रहा है, जो काल्पनिक जगत है, वह भेद दृष्टि यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, योग का अभ्यासी यदि संसार सागर को पार करने की इच्छा करता है तो उसे फल की आसक्ति को छोड़कर निष्काम भाव से वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो जो यहाँ पे योगाभ्यासियों के लिए कह रहे हैं, ये योगाभ्यासी संसार सागर को पार करना चाहते हैं या मोक्ष को पाना चाहते हैं तो उसे फल की आसक्ति छोड़कर बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से वर्णाश्रम के लिए 4 हमारे पार्ट होते हैं। तो इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी वर्णाश्रम 4 आश्रम होते हैं। कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यही इसी के साथ आपका दूसरा पटल भी समाप्त होता है, दूसरा अध्याय कंप्लीट होता है।
ओके है? जी मैम। किसी को कुछ पूछना है? आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। यस मैम। मैम एक बार दृष्टि बता दीजिए। दृष्टि। दृष्टि दो प्रकार की बताई गई है, भेद दृष्टि और अभेद अच्छा। दृष्टि। ईश्वर को देखने वाली जो दृष्टि है या ब्रह्म को जो देखने वाली दृष्टि है वो अभेद दृष्टि है। और जो सांसारिक जगत, जो हम ये जगत को देख पा रहे हैं, ये वाली जो दृष्टि है वो भेद दृष्टि है। भेद दृष्टि के कारण हम इस जगत को देख पाते हैं, इस दृश्यमान जगत को देखते हैं। और विशेष दृष्टि के कारण ज्ञान की दृष्टि है। ठीक है, ज्ञान का कारण है, यस मैम। दृष्टि है। आप कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए, वशिष्ठ संहिता, सॉरी, शिव संहिता में कितने श्लोकों की संख्या है? टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? मैम 642। 642 है। सेकंड अध्याय में कितने श्लोक हैं? मैम मैम 57। 57। 59 57 57। इसके रचयिता कौन है? शिव। शिव जी, आदिनाथ शिव। शिव जी हैं या अज्ञात बताया गया है? ठीक है, बात कौन सा है इसमें? अद्वैतवाद। द्वैतवाद। अद्वैतवाद बताया गया है। मुख्य नाड़ी कितनी है? मैम मुख्य नाड़ियां 3। मैम 14 है मुख्य नाड़ी 14 और एक 14 है। विशेष नाड़ी कौन सी? मैम चित्रा नाड़ी है, विशेष नाड़ी। कुंडली कितने लपेटे हैं? मैम 3.5। 3.5 लपेटे। 3.5 3.5 लपेटे बताई गई है। कुंडली का एक और नाम क्या है? वाग मैम देवी। वाग 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 देवी देवी। बताया गया है। मैम वाग देवी। कुंडली कहाँ पर स्थित है? मैम मूलाधार के गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर और 2 अंगुल नीचे। 2 अंगुल 4 अंगुल नीचे मैम। ऊपर और 2 अंगुल नीचे। वो तो आधार, वो तो 4 अंगुल विस्तार वाला है। वो तो मूलाधार ठीक है मैम। जमीन की नहीं और थी। कुंडली कौन सी, जो हमारी नाड़ी है, कौन सी नाड़ी पर स्थित है? चित्रा नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित है। आधार कमल की कर्णिका में कौन सा आकार बना हुआ है? मैम कमल का। मैम कमल की जो त्रिकोण आधार आकार। पूरे आधार त्रिकोण के कमल के अंदर जिसमें कर्णिका है। योनि, त्रिकोण योनि का आकार आकार है। क्या आकार है? की योनि। मैम त्रिभुज त्रिभुज आकार की। आकार है। त्रिकोण। त्रिकोण है, त्रिकोण बताया गया है। और कुंडली को कैसा बताया गया है? किसके समान बताया गया है? मैम विद्युत उल्ला के समान। विद्युत लता के समान बताया गया है। विद्युत लता। सुषुम्ना में कितने स्थान बताए गए हैं? मैम 5 स्थान। 5 स्थान। 5 5 स्थान बताएंगे। चक्र कितने बताएंगे? कमल कितने बताए गए हैं? चक्र मैम 7 बताए गए हैं। 6 कमल। 6 कमल 6 मैम। चक्र बताए गए। शक्तियां कितनी बताई गई हैं? 6 6 शक्तियां बताई गई हैं। नाड़ियों का उत्पन्न स्थान क्या है? मैम मूलाधार। मूलाधार चक्र।
मूलाधार चक्र बताया गया है, मूलाधार को। वैश्वानर अग्नि का स्थान क्या बताया गया है? नाभि क्षेत्र। नाभि क्षेत्र नहीं है इसमें, वस्ती क्षेत्र मेरू है, मूल वस्ती है। प्रदेश। ठीक है। और टेक्स्ट में आपको वैश्वानर अग्नि या अग्नि का स्थान आपका मणिपुर बताया गया है, मगर शिव संहिता में आपका जो वैश्वानर अग्नि का स्थान है, अग्नि का जो स्थान है वो बस्ती प्रदेश को बताया गया है, मेरू मूल में। प्रदेश। ठीक है। वस्ती में बताया गया है तो मूलाधार में। मूलाधार कह सकते हैं, मूलाधार और आपका स्वादिष्ठान के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे। जी। और नेक्स्ट बताएंगे, शिव की वल्लभा नाड़ी कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी। चित्रा नाड़ी। सुषुम्ना। चित्रा नाड़ी मैम। चित्रा नाड़ी। हाँ और मैम, क्या चित्रा कहा है, गया है? मैम उपाधि रूपा भी चित्रा कहते हैं नाड़ी को और इसको। क्या कहा? उपाधि रूपा। मैम उपाधि रूपा। उपाधि रूपा। उपाधि रूपा भी कहा गया है। चित्रा नाड़ी के अंदर और क्या है? ब्रह्मरंध्र। मैम पंचवर्णों से युक्त है। ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र है ठीक मैम। है। इसका फल क्या है? चित्रा नाड़ी पे ध्यान करने से क्या होता है? महापाप का समूह नष्ट पापों का हो समूह जाता है। सभी महापापों से का नाश होता है। महापापों का नष्ट समूह हो भी जाता है। नष्ट हो जाता है। चित्रा नाड़ी किन नाड़ियों के मध्य बताई गई है? सुषुम्ना के सुषुम्ना मध्य। नाड़ी के मध्य। सुषुम्ना के मध्य में। तीनों नाड़ियों के मध्य, तीनों नाड़ियों के मध्य बताई गई। मैम इसमें योग लिखा है ना वल्लभा नाड़ी सुषुम्ना किसे मध्य कहा गया चारिणी। है? मैम इसके श्लोक में लिखा है सुषुम्ना नाड़ी को। सुषुम्ना मध्य चारिणी, तो सुषुम्ना के मध्य में हुआ ना मैम। सुषुम्ना मध्य चारिणी। सुषुम्ना मैम सुषुम्ना के अंदर ही है, मगर जो ऊपर वाला है तासो मध्यगता नाड़ी, तीन मध्य नाड़ियों के मध्य है मम वल्लभा। ऊपर वाले श्लोक में तीनों नाड़ियां हैं, नीचे वाले श्लोक में सुषुम्ना नाड़ी मध्य चारिणी बोला गया है ना। वैसे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही आएगा, मगर तीनों नाड़ियों से है, फिर तीनों नाड़ियों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर से चित्रा नाड़ी है। अच्छा, योग वल्लभा का नाड़ी किसे कहा गया है? सुषुम्ना नाड़ी को। सुषुम्ना नाड़ी को। सुषुम्ना नाड़ी को। सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया है। और सुषुम्ना का एक और नाम क्या है? जैसे ईड़ा का चंद्र है, पिंगला का सूर्य है, सुषुम्ना का नाम क्या है? अग्नि मैम। अग्नि। अग्नि। अग्नि स्वरूप वाली है। हाँ जी, अग्नि। मेरू शिखर पर कितने कलाओं वाला मैम 16 कलाओं वाला। मैम 16 चंद्रमा कलाओं वाला। विराजमान है? 16 कलाओं वाला चंद्रमा। और यहाँ से कितनी भागों में विभक्त होता है ये? 2 भागों में मैम 2 भागों दो में। भागों में। 2 भागों में। पहले भाग में किस नदी का नाम आता है? मैम गंगा। मंदाकिनी गंगा। गंगा और मंदाकिनी बोला गया मंदाकिनी। है। तो ये क्या करती है, किस भाग का पोषण करती है? मैम ये शरीर का पोषण करती है। शरीर का पोषण करती है। और जो आपका दूसरी आपकी धारा बह रही है वो कौन सी? मैम दुग्ध अमृत। दुग्ध अमृत है। और ये क्या करती है?
सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए प्रभावित होती है। हमारे शरीर में क्या क्या विराजमान है, विद्यमान है? मैम जो भी ब्रह्मांड में विद्यमान है वो सब सात कुछ दीप, विद्यमान है। सात दीप है, ऋषि 7 मुनि, चक्र है, ग्रह नक्षत्र, मृदंड, ग्रह नक्ष सृष्टि। तीर्थ पीठ, मैम देवता विद्यमान है, और त्रिवेणी के रूप में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चंद्र और सूर्य, ये सब विद्यमान है। चंद्र सूर्य, वो केदार और जो वो बताया गया है आपको क्या त्रिवेणी, चक्र? वो समझाने के लिए बोला गया है, मगर इस टेक्स्ट में उसका वर्णन हमें नहीं मिलता है। वर्णन जो है, जो आपका स्लाइड बनी हुई है या जो बुक में होगा वही वर्णन होगा, क्योंकि जिसमें जो दिया गया होता है उसी के अनुसार पूछा जाता है। केदार और त्रिवेणी का तो बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बताया गया है ना। ठीक है। यस मैम। यस मैम। माया की कितनी शक्तियां हैं? 2, आवरण और विक्षेप। कौन कौन सी? आवरण और विक्षेप। हाँ, आवरण और विक्षेप 2 शक्तियां हैं। ठीक है। संसार के कितने प्रकार हैं? 3, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? शत्रु, मित्र और उदासीन। शत्रु, मित्र और उदासीन। ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लास को हम ओवर करते हैं।